यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। आखिर एक गधगोड़ा पूरे शो के दौरान इतनी ज्यादा बकचोदी कैसे कर सकता है? हाँ, ये तुम क्या बक रहे हो क्यों? पॉलीगॉन तो सिर्फ पूरे शो के दौरान लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि तुम हमेशा खुद सीरियस रहते हो। ये तुम क्या कर रहे हो पॉलीगॉन? यहाँ आके कियो की मार रहे, मेरी मदद करो। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आज मैं एक ऐसे शो स्लैश कार्यक्रम स्लैश एनिमे के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको भारत में रह रहे सभी नौजवान कुड़ी और मुंडे ने अपनी झंडोरा की जिंदगी में एक ना एक बार देख या फिर उसके बारे में सुन तो जरूर रखा होगा। तो आओ यार, इस पीले बालों वाले और इसके खच्चर की बकचोदियों पर और ज्यादा रोशनी डालते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो इस पूरे शो की बहुत सी बकचोदियों में एक प्रमुख बकचोदी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और वो है दौड़ राजा बनने की। एक ऐसी दौड़ जिसमें छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सबके सब ममोड़ू दौड़ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस झुंड के अंदर कितने ही बड़े वाले चूतिया ही क्यों ना हो, या फिर तुम में किस तरह का टैलेंट है, गान में गूदा रखकर लड़ना तो पड़ेगा ही। अब इस एनिमे के अंदर हमें मनुष्य और मोमोडोस के बीच इतना घनिष्ठ संबंध दिखाया जाता है, जितना घनिष्ठ कि राखी सावंत और दीपक कलाल का भी नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी मोमोडो को उसकी स्पेल बुक पढ़ने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला ना, तो उस मोमोडो की हालत मंदिर में लगे घंटे जैसी हो जाएगी। कोई भी कभी भी बजा कर चला जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस मामले में अपने गरगोड़े की किस्मत जेठालाल से भी ज्यादा अच्छी रही है। तभी पूरे के पूरे शो के दौरान इसने भर भर के बकचोदियां पेली है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो हमारे शो के कुछ चुलबुले रंगीन बकचोद किरदार है ये। दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। इससे मिलो, ये है लड़कियों की जान, संगीत की शान और संपूर्ण बकचोदी की दुकान, फाल्को फलगोरे द लेजेंड। अब पूरे के पूरे शो के दौरान हमारे इस किरदार का ऑरा एक लौरा के समान ही रहता है, क्योंकि भाई साहब ने कारनामे ही इतने ज्यादा खूबसूरत कर रखे हैं। इस चिलगोजे के पूरे एनिमे के अंदर सिर्फ दो ही काम है, पहला और दूसरा। अब चलते हैं खबोड़े बच्चों पर, जिन्हें इस एनिमे के अंदर मोमोडो चाइल्ड्स भी कहा जाता है। अब पूरी की पूरी लड़ाई के दौरान ये तुम्हारा साथ तो देते हैं, पर उसके बाद अपनी पेट पूजा करवाने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। इनकी खाने की क्षमता किसी अच्छे खासे अमीर खानदान के लौंडे तक को एक लाचार गरीब भिखारी बनाने के लिए काफी है। बात तो सही है। अब हम एक ऐसे एनिमे किरदार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके आगे बड़ी से बड़ी पहेली घुटने टेक देती है, क्योंकि इस दुनिया ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पहेलियां इन्हीं के बकचोद दिमाग से उत्पन्न होती हैं। और चाहे इनके सामने कितना ही ज्यादा बड़ा खतरा हो, इनका हर परिस्थिति में सिर्फ एक ही जवाब होता है, मजाक था भाई, मजाक। खैर, इन चच्चा की बकचोदियों पर मिट्टी डालते हुए बढ़ते हैं एक ऐसी वजह की तरफ जिसकी वजह से तुम इस दुनिया का कोई सा भी शो या एनिमे देखने को तैयार हो जाओगे, फिर चाहे उस एनिमे या शो के अंदर स्टोरी की जात पात औकात कुछ भी ना हो। और वो वजह है क्यूट कट। अब इस एनिमे के अंदर दिखाई गई लौंडियां जितनी ज्यादा सुंदर है, उनके कारनामे उतने ही ज्यादा भयानक है। जैसे इससे मिलो, ये है शेरी। अब इसके मोमोडो को देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि इसका मोमोडो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि सही बात है, पर
इसके मोमोडो से ज्यादा खतरनाक ये खुद है, क्योंकि ये पहली दफा मिलने पर किसी के भी साथ मुलाकात करने से ज्यादा मुक्कालात करने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो हाँ यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा काफी ज्यादा मन था कि मैं इस एनिमे के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपनी तरफ से बनाऊं, तो ये रहा वीडियो। तो अब अगर तुम्हारी बचपन की यादें ताजा हुई या फिर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुरंत की तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। और अगर मुझे पहली बार बकैती करते हुए सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ने जानी है। बाय।